नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि अगर हमें अपने इकोनॉमी के अंदर जो सर्विसेज हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको अलग अलग मेजर करना है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्या सर्विसेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती आती हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका जो बेस्ट तरीका है मेजरमेंट का, जिसको हमें देखना चाहिए, उसको कहा जाता है PMI, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यहां पर आप देख सकते हो अगस्त सर्विसेज PMI जंप्स टू 18 मंथ हाई ऑन इंप्रूव वैक्सीन एक्सेस। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सर्विसेज है वो यहां पर थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये PMI होता क्या है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इकोनॉमी से इसका रिलेशन क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पहली बार 18 महीने के अंदर 1.5 ईयर्स में यहां पर आप देखोगे तो ये जो अगस्त महीने का आंकड़ा आया है, ये जस्ट अभी अगस्त महीना गया है, उसमें हमें देखने को मिला है कि जो सर्विसेज है वो यहां पर पॉजिटिव में आ गया है। मतलब कि जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिला, जो भी लॉकडाउन वगैरह थोड़ी बहुत चीजें जो हुई थी, उसके बाद से अब ये पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है। और इसका कारण एक तो बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन वगैरह इंप्रूव हुई हैं, ज्यादा तेजी से वैक्सीन लग रहा है, 1 करोड़ का आंकड़ा अब हम छू रहे हैं डेली बेसिस पर। इसके अलावा जो फुटफॉल है कंज्यूमर्स का वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें बेसिकली जो प्राइवेट सर्वे है उसके द्वारा शो किया गया है। अब देखिएगा, सरकार की तरफ से कोई रियल टाइम बेसिस पर डेटा नहीं दिया जाता कि सर्विसेज में कैसा परफॉर्मेंस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कैसा परफॉर्मेंस है। तो यहां पर जो सबसे रिलायबल डेटा होता है वो बेसिकली रिलीज किया जाता है IHS मार्केट के द्वारा। ठीक है, ये लोग बहुत सारे देशों का आंकड़ा पेश करते हैं जिसमें भारत भी शामिल है और इनके द्वारा यहां पर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकाला जाता है। और ये इंडेक्स मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग निकाला जाता है और सर्विसेज के लिए अलग निकाला जाता है। और इसमें खास बात यह है कि जैसे ही मंथ एंड होता है उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही ये लोग आंकड़ा निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा जैसे कोर सेक्टर हो गया, IIP का डेटा आपने देखा होगा जो सरकार देती है, तो उसमें डिले हो जाता है 1 महीना 1.5 महीना। GDP का डेटा आपने देखा होगा 2 महीने का डिले होता है आने में। लेकिन ये ऐसा इंडेक्स है, जो डेटा है वो आपका मंथ एंड होते ही 1 या 2 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो रियल टाइम बेसिस पर हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, आगे उसका भविष्य हमें किस तरफ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें सर्विसेज की स्पेसिफिकली, तो वो आप देख सकते हो कि पिछले महीने मतलब कि जुलाई के महीने में यहां पर जो आंकड़ा था वो 45.4 था और इस बार अगस्त के महीने का जो आंकड़ा आया है वो आया है आपका सर्विसेज का 56.7। अब देखो यहां पर एक चीज समझना है आपको कि अगर आंकड़ा 50 से ऊपर है, इसका मतलब ये पिछले महीने से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आंकड़ा यहां पर 50 से कम है तो इसका मतलब उसके पिछले वाले महीने से भी ये खराब परफॉर्मेंस है। जैसे कि अगर मैं कहता कि अगस्त महीने में हमारा आंकड़ा 48 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई महीने से भी खराब परफॉर्मेंस है। अगर मैं कहता हूं कि हमारा आंकड़ा अगस्त महीने का 52 आया है, इसका मतलब ये जुलाई महीने से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 50 जो है वो आपका एक मार्क है जिसको हमें देखना होता है। तो यहां पर अगस्त के महीने में आप देखिए आंकड़ा कितना आया है, 56.7 आया है। इसका मतलब जुलाई से बेहतर परफॉर्मेंस है। और ये जुलाई के महीने में कितना आया था, 45 आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जून महीने से ये खराब और ज्यादा खराब परफॉर्मेंस था। इसको आप बहुत ही अच्छे से यहां पर ये चार्ट में देख सकते हो। देखो यहां पर 2 आंकड़ा दिख रहा होगा, एक तो आपका ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये वाला 52.8, 55.3 और ये दूसरा ये वाला बॉक्स है। बेसिकली जो दूसरा वाला बॉक्स है ना, ये वाला जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और जो पहला वाला ये बॉक्स आप देख रहे हो ये आपका सर्विसेज के लिए है। तो यहां पर अगर आप देखिए जनवरी से दिया हुआ है, इस साल का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। आप देखिए अगस्त के महीने में कितना है, 56.7, यही मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 56.7 क्या है, ये सर्विसेज का आंकड़ा है। उसके पिछले महीने कितना था, 45 था, उसके पिछले महीने 41। मतलब कि मई जून जुलाई ये जो पूरा सेकेंड वेव वाला दौर था, उस समय आप देखिए इसका मतलब 50 से नीचे का आंकड़ा है तीनों। इसका मतलब सर्विसेज हमेशा बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहा था। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग का देख सकते हो। ये जो सेकंड बॉक्स आप देख रहे हो यहां पर आप देखिए कि अगेन वो भी खराब परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च कभी भी कंपेयर करो, यहां पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला आंकड़ा है वो हमेशा ज्यादा है किससे,
सर्विसेज से। लेकिन अगस्त के महीने में अब आप देखिए चीजें यहां पर टर्न अराउंड हो गई हैं। अगस्त के महीने में सर्विसेज ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 56.7 आंकड़ा आया है आपका सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का आया है 55.4। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये देखिए, ये ग्राफ में आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हो, ब्लैक कलर ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये आपका सर्विसेज का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो पिछले आप 2019 से लगातार देखते जाइए, क्या आपको कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है जहां पर ऑरेंज लाइन जो है वो ब्लैक लाइन से ऊपर है? कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अभी का आप आंकड़ा देखो, ये जो अगस्त महीने का आंकड़ा है, यहां पर पहली बार ऑरेंज लाइन यहां पर क्रॉस कर गया है आपका ब्लैक लाइन को। इसका मतलब जो सर्विसेज है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सर्विसेज का आंकड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 56.7 आया है और मैन्युफैक्चरिंग आया है 55.4। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि पिछले 3 वर्ष में पहली बार सर्विसेज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि ये जो हम आंकड़ा बात कर रहे हैं ना, 56, 57, ये आता कहां से है। देखो, ये रिलीज किया जाता है, जो IHS मार्केट मैंने बताया, वो लोग रिलीज करते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देखो, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं ना कि सर्वे करते हैं, मतलब ये सिर्फ सर्वे वाला बेसिस है। यहां पर ये नहीं देखा जाता कि कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ। सिंपली यहां पर सर्वे किया जाता है, बिजनेसेस से पूछा जाता है कि पिछले महीने के मुकाबले इस बार आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर नया ऑर्डर्स आपको मिला कि नहीं। मतलब कि अगर सपोज अगस्त महीने का हम सर्वे कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये पूछेंगे कि जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त के महीने में आपका कैसा रहा, क्या नया ऑर्डर मिला, फैक्ट्री में आउटपुट हुआ कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ कि नहीं। ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है। यहां पर सिंपली आपको ये बताना है कि आपके यहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं है आपके बिजनेस में, या फिर आपका बिजनेस और खराब हुआ है। यही 3 आपको जवाब देने हैं, ये सारी चीज को कंसीडर करते हुए। तो सपोज मान के चलो यहां पर अगर 100 बिजनेस का सर्विस किया जा रहा है, मतलब ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, 100 बिजनेसेस के पास जा रही है, उनसे पूछ रही है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। इनको 3 जवाब देना है, मतलब 3 में से 1 जवाब देना है सिर्फ। इंप्रूवमेंट हुआ, सेम रहा, या फिर डिटोरिएशन हुआ। मतलब किसके मुकाबले, अगस्त में पूछा जा रहा है, इसका मतलब जुलाई के मुकाबले कैसा रहा। तो अगर सपोज वो कहता है बिजनेस, अगर सपोज मैंने 100 का एग्जांपल लिया कि 100 बिजनेस से पूछा जा रहा है, जिसमें 40 बिजनेस ने कहा कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा पिछले महीने के मुकाबले, तो इसको 40 into 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर अगर कोई कहता है कि उनका बिजनेस सेम रहा, जुलाई में भी वैसा ही था जैसा अगस्त में था, सब वैसा ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सपोज 20 लोगों ने ऐसा कहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। आया समझ में। फिर यहां पर अगर कोई कहता है कि बाकी कितने बचे, 20 बचे, तो 20 लोगों ने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो 20 इंटू यहां पर 0 कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1 40 हो गया, प्लस यहां पर 20 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर वापस से 20 इंटू 0 मतलब 0, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 50 क्या इंडिकेट कर रहा है, 50 ये इंडिकेट कर रहा है कि जुलाई में जैसा बिजनेस था वही सेम बिजनेस यहां पर अगस्त के महीने में रहा। अगर सपोज इसकी वैल्यू 50 से ऊपर आती, 60 आती, इसका मतलब जुलाई महीने से इसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। जितना ज्यादा वैल्यू होगा 50 के ऊपर उतना अच्छा इसका मतलब ये परफॉर्मेंस रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पूछा जाता है। अब ये जो डेटा है मैं आपको बता रहा था कि IHS मार्केट के द्वारा निकाला जाता है, ये 30 देशों के लिए, जहां पर भारत भी शामिल है। यूएसए का उनका खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट है, सिंगापुर का भी यहां पर अलग से है, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि सर्वे में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी से पूछा जाता है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, भारत सरकार की कई सारी कंपनीज हैं, उनसे यह सर्वे नहीं किया जाता। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंपॉर्टेंस इसका इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जो तुरंत रिलीज हो जाता है। कोई भी आपको इकोनॉमी में ऐसा डेटा नहीं मिलेगा जो इतना जल्दी रिलीज हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, अभी अगस्त महीना खत्म ही हुआ, उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद ही ये डेटा रिलीज कर दिया गया था। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले इकोनॉमिक डेटा वो कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये इंक्रीज क्यों हुआ है, सर्विसेज क्यों बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है। देखो, बेहतर परफॉर्मेंस का एक कारण यह है कि अगर आपने देखा होगा कोविड के समय जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था वो सर्विसेज के ऊपर ही आया था, चाहे रेस्टोरेंट्स हो गए, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ये सर्विसेज में आते हैं, राइट। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चीजें तेजी से ओपन हो रही हैं, यहां पर रीओपनिंग हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, फुटफॉल बढ़ रहा है लोगों का, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सर्विसेज और बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। यहां पर साथ ही साथ जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है यहां पर करा जा रहा है। इसके अलावा जो डिमांड है उसमें एक नया जंप आया है, लोग खर्च करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये सारे कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से सर्विसेज बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जस्ट कल या परसों आई थिंक। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आपको बेहतर आंकड़ा यहां पर देखने
देखने को मिल रहा है अगस्त के महीने में। आगे क्या हो सकता है, कई लोग सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या वापस से कोविड की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इकोनॉमी को। मैं आपको बता दूं ऐसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो सेकेंड वेव आया था तो यहां पर सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक बच गई। पहले वाले आपको याद होगा लॉकडाउन में बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, काफी बड़ा फॉल हुआ था इकोनॉमी के अंदर। तो थर्ड वेव अगर आता भी है बहुत बड़ा, सपोज मान के चलो थर्ड वेव आ गया, उस केस में भी इस बार सरकार सेकेंड वेव की तरह एक्ट करेगी और आप कह सकते हो कि यहां पर जो लॉकडाउन लगाया गया था वो अब नहीं लगाया जाएगा। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ अब नीचे उतनी नहीं जाएगी, अब आपको बेहतर ही यहां पर देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का कोविड आता है, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज किस तरह से चीजें हम यहां पर देख सकते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि सर्विस टैक्स कब से इंपोज किया गया था भारत में? देखो अभी तो क्या है, जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सब कुछ एक ही चीज में सबज्यूम कर लिया गया है, लेकिन सर्विसेज टैक्स भारत में कब से लगाना स्टार्ट किया गया था? ठीक है, ये एकदम स्टार्टिंग से नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है वो ईयर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।